पाकिस्तान का ईरान से अपने सफीर को वापस बुलाने का ऐलान, ईरानी सफीर को भी मुल्क बदर कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बलूचिस्तान में ईरानी इकदाम नाकाबिल कबूल और मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला है। तेहरान का इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान के साथ होने वाली मुजवज़ा मुलाकातें भी मनसूख कर दी गई हैं। ईरान के साथ तमाम आला सतह के दौरे भी मुअत्तल। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू आज रात तेहरान छोड़ देंगे। ईरानी बंदरगाह चाबहार में मौजूद कस्टम हुक्काम भी वतन वापस रवाना। हुकूमत बलूचिस्तान का पंजगोर में जाँ बहक अफराद और जख्मियों के लिए मुआवजे का ऐलान। निगरान वज़ीर आला ने फौरी अदायगी के अहकाम जारी कर दिए। एलामिये के मुताबिक मुआवजा ईरानी हमले में जाँ बहक शोहदा के बुरसा और जख्मियों को दिया जाएगा। चीन की ईरानी और पाकिस्तान से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। कहा, ऐसे इक़दामात से गुरेज किया जाए जो कशीदगी में इजाफे का बाइस बने। चीन का अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों ममालिक को मिलकर काम करने पर जोर। ईरान की तरफ से पाकिस्तान की सावरेनिटी की खिलाफ वर्जियों की इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान के साथ कायम हमसाया ताल्लुकात, एतमाद और तजदीद तिजारती रवाबित को नुकसान पहुँचाती हैं। ईरान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी से दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, ऐसी कार्रवाइयाँ बाहमी एतमाद और तिजारती रवाबित को नुकसान पहुँचाती हैं। दुश्मन क़ुव्वतें अंदरूनी खलफशार में नाकामी के बाद बैरूनी मुदाखलत की कोशिश कर रही हैं। दुश्मन कभी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होंगे। शहबाज शरीफ ईरान की पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी पर हैरान। कहा, मिसाइल हमला हमारी दोस्ती की रूह और हमसायगी के उसूलों के खिलाफ है। हमला दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकता है। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद, नाअहली का फैसला बरकरार। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, हमाद अजहर, फवाद चौधरी, हिबा फवाद और सनम जावेद के कागजात नामजदगी भी खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने अपैलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। RO और अपैलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखने का हुक्म। रेहाना डार के कागजात नामजदगी मंजूर। अल्लाह, क्या मैंने लिया या नवाज शरीफ ने लिया है? वहां पर सबूत पेश करते जो उनको उनसे मांगे गए। जब आपको कहा गया 1 साल पहले कि आप अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात वो करवाएं, क्यों नहीं करवाए उन्होंने? बल्ला अगर होता तो हम अपना शेर बल्ले का मुकाबला करता, जिस तरह माजी में करता रहा। बल्ला नवाज शरीफ ने नहीं छीना। PTI सुप्रीम कोर्ट को पार्टी इलेक्शन पर मुतमईन न कर सकी। PTI से पूछे उन्होंने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए। ये बात बेबुनियाद है कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ये इंतखाबात पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाकर सबको मिलकर चलना होगा। शेर और तीर के दरमियान इलेक्शन हो रहा है। मैदान में सिर्फ जियाले मौजूद है। शेर तो बिल्ली बन के घर में चुप रहा है। ये वो शेर है जिसका शिकार आपने 8 फरवरी को करना है। इलेक्शन शेर और तीर के दरमियान हो रहा है, मगर मैदान में सिर्फ जाले मौजूद हैं। शेर घर में छुपकर बैठा है। अवाम ने 8 फरवरी को इस शेर का शिकार करना है। बिलावल भुट्टो का सांगड़ में जलसे से खिताब। कहा, ना मीर का ना पीर का वोट है, तीर का नारा भी लगा दिया। बदीन में जलसे से खिताब में कहा, खून चूसने वाले शेर का तीर से शिकार करेंगे। चौथी बार वजीर आजम बनने नहीं देंगे। इनके पास मंशूर नहीं, हमें अवाम की फिक्र है। जितनी अक्सरियत अवाम देंगे मैं उतनी खिदमत कर सकूंगा। 40 साल सियासत की, 12 साल जेल में रहा। लाहौर ने हमेशा पीपल्स पार्टी को प्यार दिया है। हम बिलावल को वजीर आजम बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर में इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह पर खिताब। कहा, 8 फरवरी लोग बाहर निकलें और बिलावल भुट्टो को जितवाएं।
बाज़ अनासिर नवाज शरीफ को अपनी सोच पर चलने नहीं देते। मुस्लिम लीग नून में एक नया एडिशन भी आ गया। नया एडिशन नवाज शरीफ से फैसले करवा रहा होगा। सेनेटर आसिफ करमानी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, पार्टी फैसला साजी में नए एडिशन का अमल दखल बढ़ गया है। लीगी नजरियात रखने वाले पुराने रहनुमा पीछे चले गए हैं। वोट को इज्जत दो का बयानिया मुस्लिम लीग नून के हाथ से फिसल चुका है। इलेक्शन में अब मईशत के बयानिए के साथ जाना पड़ेगा। पीटीआई को इंतखाबी निशान और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इलेक्शन में जीते तो वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, मरियम नवाज वजीर आला होंगी या नहीं, अभी फैसला नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून भी इंतखाबी मैदान में आ गई। कल से इलेक्शन मुहिम का आगाज करेगी। नवाज शरीफ कल हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। लीगी कायद नवाज शरीफ ने पार्टी मंशूर की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक वोट को इज्जत दो, शेर को वोट दो और पाकिस्तान को नवाज दो के नारे मुहिम का हिस्सा। 9 मई वाले बामुकाबला 28 मई वाले के नारे भी शामिल। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की किस्त मौसूल। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के लिए किस्त की मंजूरी दी थी। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब 80 करोड़ से तजावुज़ कर गए। आखिरी इख्तिसादी जायजे के बाद पाकिस्तान को मजीद $1 अरब 10 करोड़ मिलेंगे। मुत्तहदा अरब इमारात से भी अच्छी खबर, पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए रोल ओवर कर दिया गया। वजारत खजाना का PSO को $30 अरब जारी करने का फैसला। रकम घरेलू सार्फिन और फर्टिलाइजर प्लांट्स को सब्सिडी कीमत में दी जाएगी। बानी पीटीआई सियासी नजरियात की वजह से नहीं, जलाओ घेराव पर उकसाने की वजह से जेल में बंद है। मैं उसे नाइंसाफी नहीं समझता। निगरान वज़ीर आज़म का गैर मुल्की मीडिया को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, इलेक्शन के लिए आईनी तकाजे पूरे हो चुके, अब तैयारियां जारी हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन मुआशी इस्तेहकाम की जानिब एक कदम होगा। निगरान हुकूमत खुश उसलूबी से आईनी जिम्मेदारी अंजाम देगी। इलेक्शन हो जाए तो आलमी मुबस्सिरीन शफाफियत से मुताल्लिक खुद जान जाएंगे। मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। IMF की तमाम शराइत पूरी कर रहे हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास। इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक गुफ्तगू। IG पंजाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात के लिए हालात साजगार हैं। सूबे में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। 1,20,000 सिक्योरिटी एहलकार मामूर किए हैं। पंजाब में 92,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी है। कामरान बंगश को मुखालिफ उम्मीदवार से मुख्तलिफ निशान अलॉट किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। कामरान बंगश की दरखास्त मंजूर। हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कामरान बंगश को वायलेंट निशान अलॉट किया गया था। पीटीआई रहनुमा आजम सौती इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। वकील ने पेशावर हाई कोर्ट को फैसले से आगाह कर दिया। अदालत ने कागजात नामजदगी केस निपटा दिया। पीटीआई के रूपोश रहनुमा मुराद सईद के कागजात मुस्तरद, केस भी निपटा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के पंजाब असेंबली के 3 उम्मीदवारों को तीर का निशान अलॉट कर दिया। फैयाज भट्टी, चौधरी नौशाद, राजा अमजद को तीर का निशान अलॉट। हल्का NA1 चित्राल के उम्मीदवार तलहा महमूद शहरियों को पैसे देने लगे। वीडियो वायरल। कहा, लोगों को अच्छा खाना खिलाओ और रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। मैं रिजल्ट खुद चेक करूंगा। बहुत जल्द राशन भी तकसीम कर रहे हैं। ओकाड़ा में मरीम नवाज के जलसे में नून लीग के झंडे को फाड़ने और बानी पीटीआई के हक में नारे लगाना महंगा पड़ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर आने पर पुलिस ने 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान से क्लैश एंड कोफ कल्चर को खत्म करना होगा। चीफ जस्टिस के जमानत के केस में रिमार्क्स। कहा, मंशियात और क्लैश एंड कोफ ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया।
काले शीशे की गाड़ियों के साथ लोग क्लैशनकोफ लेकर जाते हैं। पुलिस की उनसे पूछने की हिम्मत नहीं होती। कैसे पता होगा ये दहशतगर्द थे या कोई और? सुप्रीम कोर्ट ने ममनुआ बोर असले की लाइसेंस से मुतालिक तमाम तफसीलात तलब कर ली, नोटिस जारी। शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NH-56 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। अपीलेट ट्रिब्यूनल का शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूरी का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के खिलाफ समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों पर डिवीजन बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, ये डिवीजन बेंच का केस है। केस में नैब खुद एक पार्टी है। कोई मुलाजिम होता तब ये उस अदालत का बनता। केस को दोबारा मुकर्रर करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा देते हैं। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला में समाअत। फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी PTI पेश। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। 9 मई को जलाओ घिराव और हसास इदारे की इमारत पर हमले का इल्जाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शेख रशीद कहते हैं, गिरफ्तारी के बावजूद अपने उसूलों पर खड़ा हूं। जुल्म के खिलाफ PTI के वर्कर्स कलम दवात को वोट दें। नौ मई को जलाओ घिराव और तोड़फोड़ का केस शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 25 जनवरी तक तौसी। समाअत ATC रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। कराची में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानी नताइज के खिलाफ MQM पाकिस्तान का एहतजाज का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं, सिंध में कोटा सिस्टम की अब नई शक्ल सामने आई है। इंटरमीडिएट में 1 लाख बच्चों में से 70,000 को फेल कर दिया गया। ये तालीमी नस्ल कुशी है। ये ऐसे वक्त में किया गया जब MQM की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। सब सिंध के वडेरों और जागीरदारों की ईमा पर किया गया। अदालतें मामले पर नोटिस लें। महकमा तालीम सिंध के 224 बरतरफ मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी होने का इंकशाफ। डायरेक्टर स्कूल के मुताबिक मुलाजमीन की IDs बंद ना होने से तनख्वाहें जारी थी। डायरेक्टर एजुकेशन का अकाउंटेंट जनरल सिंध को IDs और तनख्वाहें बंद करने के लिए खत। गैर हाजिर मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी होने से करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। कारोबारी हजरात बगैर खौफ के कारोबार करें। बिजनेस कम्युनिटी को दबाव और धमकियों से महफूज रखा जाएगा। चेयरमैन NAC की कराची में ताजरों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ताजरों के खिलाफ ज़ेर इल्तवा मुकदमा निपटाए जाएंगे। मुल्क भर में साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 19 जनवरी तक जारी रहेगी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने फलस्तीनी बच्चों की मदद का नया रास्ता ढूंढ लिया। मारूफ ब्रांड के साथ मिलकर आज़ादी और मसावात के नाम से T-शर्ट्स लॉन्च कर दी। T-शर्ट पर फलस्तीनियों से यकजहती के नारे दर्ज। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 616 अफगान शहरी अपने वतन वापस गए। अब तक वापस जाने वालों की तादाद 4,69,545 हो गई। हुकूमत ने 4 अद्वियात की कीमतों में कमी कर दी। काबीना ने अद्वियात की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। अद्वियात का बहरान बरकरार। फार्मा इंडस्ट्रीज के मुताबिक सिर्फ 4 अद्वियात की कीमतों में कमी मसले का हल नहीं। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पूरी वर्किंग कर ली। कौन से पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास हैं, निशानदही कर ली। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, उम्मीद है अच्छे माहौल में इलेक्शन होंगे।
पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए की कमी का फायदा आवाम को न मिल सका। सब्जी की कीमतें कम हुई न ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम किए। शहरी महंगाई की चक्की में पिसने पर मजबूर।